गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। मैंने आपको कल सिखाया था वाच्य और वाच्य के 3 भेद बताए थे आपको, लेकिन तीसरा आपने नहीं सीखा। तो एक बार थोड़ा सा दोहरा लेते हैं। जो पहला भेद है कर्तृवाच्य, उसमें क्या बताया था मैंने आपको कि कर्ता प्रधान होता है, जो काम करने वाला होता है, और कर्ता के हिसाब से ही उसका लिंग होगा, उसका वचन होगा। जैसे महक पत्र लिख रही है, तो महक जो है वो स्त्रीलिंग है, लड़की है। तो महक लिख रही है, लिख रहा है तो नहीं होगा ना। और वचन भी उसी के हिसाब से है, लिंग भी उसी के हिसाब से है। स्त्रीलिंग है इसलिए लिख रही है, पुल्लिंग होता तो लिख रहा है होता। ठीक है। सूरज चमक रहा है, सूरज पुल्लिंग में आएगा तो इसलिए चमक रहा है। तो कहने का मतलब क्या है कि कर्ता प्रधान होता है और उसी के अनुसार लिंग और वचन होता है। इसके वाक्य सीधे साधे होते हैं, सिंपल सेंटेंसेस। दूसरा मैंने आपको बताया था कर्मवाच्य। दूसरा भेद है कर्मवाच्य। कर्मवाच्य में मैंने कहा था आपसे कि कर्म की प्रधानता होगी, चाहे वो अकर्मक हो। जिस समय आपको मैंने ये भी बताया था कि जिसमें कर्म लगा होता है वो क्या हो जाते हैं, सकर्मक क्रिया हो जाती है। तो इसमें कर्मवाच्य में तो जरूरी है कि कर्म तो होगा ही, बिना कर्म के तो वाक्य मिलेगा ही नहीं आपको। तो इसमें क्या होगा कि कर्म प्रधान हो जाएगा और कर्म के हिसाब से होगा इसका लिंग और वचन। तो मैंने आपको इसी को बदल के भी बताया था कि महक पत्र लिख रही है, ये सीधा साधा वाक्य है, ये कर्तृवाच्य है। अब इसी को आप जब कर्मवाच्य में लिखेंगे तो मैंने कहा था कर्मवाच्य में से लगाते हैं, के द्वारा लगाते हैं, द्वारा लगाते हैं। तो आप इसको कैसे करा था मैंने, महक द्वारा पत्र लिखा जा रहा है। तो यहाँ पे पत्र जो है वो कर्म है, तो कर्म के हिसाब से इसका क्रिया होगी, इसका लिंग वचन इसके हिसाब से चलेगा, इसके हिसाब से नहीं। कर्मवाच्य में कर्म के हिसाब से चलेगा, ये ध्यान रखना है आपको। अब जैसे दूसरा बताया था आपको, राम रोटी खाता है, इसमें राम जो है वो करता है, राम के हिसाब से खाता है लिखा है, वचन या लिंग कह लो, है ना। लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, राम द्वारा रोटी खाई जाती है। राम द्वारा रोटी खाया जाता है नहीं होगा ना, राम द्वारा रोटी खाई जाती है क्योंकि रोटी स्त्रीलिंग में आ जाता है। तो इसके हिसाब से इसके वाक्य होंगे। एक दो और बता देते हैं आपको। किसान फसल काटता है, इसको कैसे करोगे, इसी में से ले लेते हैं ना, इसी से ले लो। किसान द्वारा फसल काटी जाती है, ऐसे करोगे। ये बता दिया आपको, ये बता दिया, ये बता दिया, ये बता दिया। अब ये वह गरीबों को दान देता है सब। इसको अगर आपको बदलना है, ये कर्तृवाच्य का वाक्य है, अगर इसको आपको कर्मवाच्य में बदलना हो तो आप क्या करेंगे। वह द्वारा तो हो नहीं सकता, हो सकता नहीं होता, तो हमें इसको वाक्य के हिसाब से बदलना पड़ेगा। मतलब उसके द्वारा होगा कि नहीं होगा, वह द्वारा तो हो नहीं सकता, तो आप इसको बदलेंगे उसके द्वारा। वह द्वारा ना कर देना, उसके द्वारा गरीबों को दान दिया जाता है, ऐसे हो जाएंगे। ये बता दिया आपको। माली ने पौधे लगाए। एक चीज का ध्यान रखना है आपको, जिस समय आप कर्मवाच्य में बदलेंगे, अगर वाक्य जो है वो रहा है में है तो उसी के हिसाब से इसको चेंज करो, लिखा जा रहा है ऐसे करोगे। अगर यहाँ पे खाता है
तो खाई जाती है, इसके हिसाब से बदला ये, ऐसे बदलेंगे। अगर यहाँ पर भूतकाल में है तो आपको भी भूतकाल में ही करना पड़ेगा। कैसे? भूतकाल में बदलना है इसको। माली द्वारा, मतलब वाक्य को देखना पड़ेगा आपको कि कौन से काल में है। माली द्वारा पौधे लगाए गए, तभी तो वाक्य पूरा होगा। यानी माली द्वारा पौधे लगाए, इसको कंप्लीट करोगे। माली द्वारा पौधे लगाए गए, तो ये बन गया कर्मवाच्य। यही बता दिया मैंने आपको। रोहन द्वारा पुस्तक खरीदी जाती है, क्योंकि खरीदता है तो इसलिए खरीदी जाती है। लिख के बता दूं, रोहन द्वारा पुस्तक खरीदी जाती है। तो आपको क्या करना है कि जब आपको वाच्य बदलने के लिए आएंगे तो आपको कर्मवाच्य को बदलना पड़ेगा कर्तृवाच्य में, कर्तृवाच्य को बदलना पड़ेगा कर्मवाच्य में, कर्मवाच्य को बदलना पड़ेगा भाववाच्य में, जो तीसरा भेद आप सीखेंगे अभी। भाववाच्य को बदलना पड़ेगा कर्तृवाच्य में, कर्तृवाच्य को बदलना पड़ेगा भाववाच्य में। ऐसे होगा आपका। इसलिए आपको ये सीखना अलग अलग तरह से आना चाहिए आपको। पद परिचय में भी मैंने बहुत अच्छी तरह से आपको बात बताई थी, लेकिन आपको पद परिचय बिल्कुल समझ नहीं आया। मुश्किल से 6-7 बच्चे होंगे जिन्होंने अच्छा करके दिखाई, जो मैंने अभ्यास आपको ग्रुप में भेजे थे। अब आप 2 मैंने आपको बता दिया, कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य। और मैंने इस कर्मवाच्य में बताया था आपको से लगता है, के द्वारा लगता है या द्वारा लगता है। के द्वारा, द्वारा। ये जो से और के द्वारा है, आपने कारक बताए हुए आपको, आपने समास सीखे होंगे 9th में। जब आप 9th में पढ़ते होंगे तो आपने उसमें समास सीखे होंगे। तो उसमें जो तत्पुरुष समास है वो बिना कारक के तो होता नहीं है। तो जो मेरे से पढ़े हैं बच्चे 9th E में, उन बच्चों को तो मैंने बताया था कि कारक होते हैं। कारक का यूज़ होता है आपके तत्पुरुष समास में। तो कारक 8 होते हैं, इनके बिना तो हिंदी होती ही नहीं। इतने जरूरी है, महत्वपूर्ण है ये कारक। तो ये जो से और के द्वारा है, ये करण का चिन्ह है। करण कारक होता है ना, तो करण का चिन्ह है ये। करण का मतलब करण कारक, ये उसके चिन्ह है, से और के द्वारा, ये दोनों उसके चिन्ह है। ठीक है। तो करण कारक जो है वो तृतीया विभक्ति है, विभक्ति चिन्ह होते हैं ये। तो आपको जो है इसका बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि इसका कर्तृवाच्य में जो वाक्य होते हैं वो बिल्कुल साधारण होते हैं। कर्मवाच्य में जो वाक्य हैं, और ये क्या ध्यान रखना है कि इसमें कर्ता प्रधान होता है कर्तृवाच्य में, और कर्ता के हिसाब से लिंग और वचन होगा। कर्मवाच्य में कर्म प्रधान होगा और कर्म के हिसाब से लिंग और वचन होगा, और उसमें से लगेगा, के द्वारा लगेगा, द्वारा लगेगा। द्वारा लगाओ, के द्वारा लगाओ, क्या फर्क पड़ता है? दोनों में से एक लगा सकते हो। महक के द्वारा पत्र लिखा जा रहा है, हो सकता है ना, क्यों नहीं हो सकता? लेकिन महक द्वारा से काम चल रहा है। जब सीधे रास्ते कोई रास्ता जा रहा है सीधा, तो टेढ़े मेढ़े रास्ते से क्यों जाया जाए? तो आप द्वारा लगा के पूरा कर दीजिए इसको। ठीक है।